हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स विद द डे। आज से आपके बच्चे की क्लास में पढ़ाई का एक नया तरीका शुरू हुआ है, जिसके लिए हमने लास्ट 14th ऑफ अप्रैल को एक मीटिंग भी की थी। बहुत ढेर सारे पेरेंट्स उसमें आए थे, जिनको हमने बताया था कि हम क्या, कैसे और क्यों कर रहे हैं। शायद आप उसमें आए होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। अगर आप नहीं आए थे तो फिर आप जरूर चौंकेंगे कि आखिर ये क्या हो गया, स्कूल में ये क्या चलने लग गया। क्या ये कोई ड्राइंग की क्लास शुरू हो गई है? क्या स्कूल में अब पढ़ाई नहीं होगी? ये होने क्या लग गया है? ये क्यों लगेगा? क्योंकि हमने कभी ऐसे पढ़ाई होती देखी नहीं है। हमने पढ़ाई वैसे ही होते देखी है कि टीचर आया, उसने चैप्टर को खोला, चैप्टर को पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर दिया, बच्चे ने याद किया, याद करने के बाद फिर भूल गया, फिर याद किया, फिर भूल गया, एग्जामिनेशन से पहले एक बार फिर याद किया और जाकर के एग्जामिनेशन में पूरा उल्टी कराया। एग्जामिनेशन के बाद पूछा तो उसको कुछ याद नहीं है। यही एजुकेशन सिस्टम हमारा चलता है। हम भी यही पढ़ा रहे थे, आपने भी यही पढ़ा है, हमने भी यही पढ़ा है। अब पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। अब ये सिस्टम एक नेचुरल प्रोसेस में आ रहा है, वो प्रोसेस जो ईश्वर या प्रकृति हमको सिखाती है। जिस प्रोसेस को हमने शायद आज से 500 साल पहले कभी छोड़ दिया था। और आपको पता है, अभी प्रिंसिपल मैम लास्ट ईयर 3 देश जो कि दुनिया में नंबर 1 बोले जाते हैं पढ़ाई में, फिनलैंड, डेनमार्क एंड स्वीडन, वहां होके आई और वहां देख के आई। तो वो जो दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है, वो शायद हमारे उस एजुकेशन सिस्टम का 1% भी नहीं है जो हमने 500 साल पहले छोड़ दिया था। तो फिर हमने सोचा कि क्या अभी भी कहीं पर इंडिया में वो एजुकेशन सिस्टम जिंदा है। देन आई स्टार्टेड विजिटिंग, और मैंने ढूंढा और मुझे कुछ स्कूल मिले जो अभी भी उस पद्धति पर चल रहा है। एंड आई वेंट पुणे, और वहां पर जब मैंने स्कूल देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई जिस तरीके से वो पढ़ा रहे थे। एंड तरीके का जो रिजल्ट था, स्टूडेंट जो वेरी हैप्पी, स्कूल आना चाहते थे, होमवर्क करना चाहते थे, कोई स्ट्रेस नहीं था, मैथ नहीं, वो मेथड पढ़ रहे थे, वो कुछ भी रट नहीं रहे थे। और उन चैप्टर्स को, जो चैप्टर्स हम पूरे पूरे हफ्ते में खत्म करते हैं, वहां के बच्चे 1 घंटे में खत्म कर रहे थे। देन आई आस्क्ड कि क्या ये पॉसिबल है? था तो, क्योंकि मैं वहां देख रहा था। क्या हमारे बच्चे भी कर सकते हैं ऐसा? क्यों नहीं, अगर वहां के बच्चे कर सकते हैं। क्या हमारे टीचर भी कर सकते हैं ऐसा? क्यों नहीं, अगर वहां के कर सकते हैं। एक ही चीज चाहिए, क्या? कमिटमेंट। किसका? टीचर्स का, बच्चों का, तीनों का, आपका, हमारा और बच्चों का। बच्चे तो मैनेज हो ही जाएंगे, हम और आप मैनेज हो जाएं। देन इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके लिए मैं 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में गया उत्तराखंड, और वहां जाकर के इसको समझा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, कैसे इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, और कैसे हमारे बच्चे पूरे साल भर का सिलेबस केवल 45 to 90 डेज में खत्म कर देंगे, अपने आप, बिना टीचर की मदद के, खुश होके, बिना परेशान हुए, अपने आप पढ़ के। और कैसा कि जब स्कूल की बेल बजे तो वो ये नहीं बोले कि स्कूल खत्म हो गया, मुझे जाने दो, बोले थोड़ी देर और पढ़ा दो। होमवर्क के लिए बोले सर थोड़ा सा और दे दो, मींस उनका अपना मन हो, बिना टीचर के कर सके। क्या यह संभव है? लग रहा होगा नहीं है, हो सकता है। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि यह संभव है कि नहीं, मैंने संभव देखा, देख के मैं आया, लोगों को करता देख के आया। तो क्यों नहीं मैं भी करूं, क्यों नहीं आपके बच्चों के साथ करूं, क्यों नहीं हमारे बच्चों को भी हम दें। वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम टुडे। अब आपके बच्चे कुछ अलग करेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि हम और आप कभी इस तरीके से नहीं पढ़े हैं। अब हमको करना क्या है? इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, उनको रियल में ज्ञानी या कहिए विजडम देना है, उनको बोध से परिचय कराना है। और कैसे होगा ये? हमारे और आपके कोऑर्डिनेशन से होगा। तो अभी जो कुछ भी स्कूल में चलने वाला है, वो क्यों चलने वाला है मैंने आपको बता दिया। कैसे देंगे, क्या देंगे, हम इस वीडियो में आपको नहीं बता सकते। कभी आपको जरूरत होगी आइएगा, पर्सनली मिलिएगा, हम लोग जरूर बात करेंगे, लंबी चर्चा होगी। अभी के लिए 60 दिन तक आप अपने बच्चे की ट्यूशन खत्म कर देंगे। कोई भी ट्यूशन उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि टीचर आएगा, वो कुछ और काम करेगा। 60 डेज नो ट्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। 60 डेज नो क्वेश्चंस कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है, जो दिया जा रहा है, आंख बंद करके उस पर विश्वास करके और काम करने दीजिए। आप बोलोगे मैं आंख बंद करके कैसे विश्वास कर लूं, कैसे कर लूं? तो मैं बोलूंगा एक बात बताओ, आप बस से कहीं जाते हो? कभी गए हो? कभी ड्राइवर से पूछा है जरा बस चला के दिखाओ, बस चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो? कभी ट्रेन में बैठे हो? पूछते हो कभी ट्रेन में चलने से पहले कि ए ड्राइवर अंकल क्या ट्रेन चला लेते हो? कभी प्लेन में पूछा है? मेरे भाई विश्वास करो, जैसे ड्राइवर पे करते हो, हम भी ड्राइवर है। हैव अ ट्रस्ट।
दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि बच्चे हमारे हैप्पी हों एंड रियल एजुकेशन में। अब आप बोलोगे फेल होने की क्या चांसेस हैं, क्या ये नहीं भी सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है, 1% चांस बना रहेगा। कब? जब हमारे कमिटमेंट में कोई कमी होगी, जब आपके कमिटमेंट में कोई कमी होगी, जब हम और दोनों एक दूसरे की टांग खींचेंगे, राइट? लेकिन हम लोग टांग नहीं खींचेंगे, एक दूसरे को आगे पुश करेंगे, पुल करेंगे, ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़ पाए। तो ये एक वीडियो था, एक संदेश था, एक मैसेज था आपको बताने के लिए कि हम लोग कुछ नया कर रहे हैं और आपका साथ चाहिए। क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बहुत आएंगे, 60 दिन तक उनको एक बॉक्स में बंद रखना है। 60 दिन के बाद उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे अपने पूरी क्लास का सिलेबस अपने आप बिना टीचर की मदद के खत्म करने में सक्षम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।